कौन कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी चेन्नई की तरफ से वैलिड एप्लीकेशन की डाटा दे दिया गया है आरआरबी टेक्नीशियन का कि ग्रेड 1 में कितने वैलिड एप्लीकेशन आरआरबी चेन्नई में पड़े हैं और ग्रेड 3 में वैलिड एप्लीकेशन कितने पड़े हैं। तो सब कुछ हम लोग एक करके जानेंगे। आपका एवरेज स्कोर भी देखेंगे चेन्नई में एवरेज स्कोर कितना आ रहा है और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर जो है वो ज़्यादा आ रहा है, आपसे ज़्यादा आ रहा है। वो सब कुछ हम लोग देखने वाले वीडियो में। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 का हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में देखेंगे जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है वैलिड एप्लीकेशन जो आए हैं वो 26,208 टोटल वैलिड एप्लीकेशन है। तो वैकेंसी कितनी है तो यहाँ पे देखेंगे टोटल वैकेंसी जो है 48 है, यानी कि 48 वैकेंसी है। ये तो 48 वैकेंसी है और 48 वैकेंसी के अगेंस्ट में यहाँ पे 26,208 टोटल फॉर्म फिलअप हुए। सोचिए कितना ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है ग्रेड 1 के लिए आपके चेन्नई जोन में। ठीक है, उसके बाद से जनरल के देख लीजिएगा, एससी के देख लीजिएगा, एसटी के देख लीजिएगा और ओबीसी स्टूडेंटों का देख लीजिएगा। ओबीसी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और जनरल की यहाँ पे मात्र 22 वैकेंसी ही है। आप यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, सारी कैटेगरी वाइज दिखा दे रहा हूँ आपको। जनरल की 22 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है, ओबीसी की 12 वैकेंसी है सोचिए, और एससी की 7 है और एसटी की 2 वैकेंसी है। ठीक, अब उसके बाद से हम लोग ग्रेड 3 के बारे में देख रहे हैं, थोड़ा प्रॉपर एनालिसिस ग्रेड 3 के बारे में एक बार कर लेते हैं। तो ग्रेड 3 में है उसके अगेंस्ट में देखेंगे तो 2,31,670 स्टूडेंटों ने यहाँ पे वैलिड एप्लीकेशन है। तो आप टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो थोड़ा टोटल वैकेंसी को आपको दिखा दें तो देखेंगे तो ग्रेड टेक्नीशियन 3 की पहले इतनी वैकेंसी आई थी 785। उसके बाद वर्कशॉप में देखेंगे तो 1883 वैकेंसी आई थी। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे दोनों को मिलाते हैं तो दोनों को मिलाने के बाद से आपकी 2716 टोटल वैकेंसी है और 2716 वैकेंसी टोटल है। और उसके अगेंस्ट में ग्रेड देख लीजिए टोटल जो है वो 2,31,670 स्टूडेंटों ने यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर दिया है। तो आप इस हिसाब से अनुमान लगा लीजिए कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। अब जनरल की देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा 30,739 टोटल जनरल की फॉर्म फिलअप हुआ है। एससी में देखेंगे तो 62,705 सोचिए। एसटी के देखिए 19,663 और ओबीसी वाले तो एकदम रिकॉर्ड हमेशा तोड़े ही रहते हैं हमेशा। तो ओबीसी वालों को देखेंगे तो 1,04,708 स्टूडेंटों ने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया है, वैलिड एप्लीकेशन है। और ईडब्ल्यूएस का 13,885 और इनकी वैकेंसी भी थोड़ा सा एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सबको मिला दे देखिए ये आपका हो जाएगा जनरल का, ये वाला जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ईडब्ल्यूएस का, ये ओबीसी का है और ये जो है आपका एससी का है और ये आपका एसटी का है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो कंपटीशन थोड़ा ठीक ठाक रहने वाला है आपका चेन्नई जोन में, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से वैलिड एप्लीकेशन देख लीजिए 2,31,670 है। ठीक, अब इसके बाद थोड़ा सा हम आपको एवरेज स्कोर भी दिखा देते हैं चेन्नई जोन का। तो यहाँ पे आपको चेन्नई जोन दिख रहा होगा और चेन्नई जोन में एवरेज स्कोर जो निकल के आ रहा है वो 50.20 निकल के आ रहा है। 20,373 लड़कों का ये डाटा है, जिसमें से जनरल का इतना है, फिर आपको ये दिख रहा है ओबीसी का है, फिर एससी का है, एसटी का और ईडब्ल्यूएस का है। ठीक है, तो ये सारे डाटा आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इस हिसाब देखेंगे 20,373 स्टूडेंटों का डाटा निकल के आ रहा है और एवरेज जो है 50.20 निकल के आ रहा है, यानी कि एवरेज काफ़ी कम ही है एक तरीके से, बहुत ज़्यादा एवरेज नहीं है। आप देखेंगे नीचे के देखेंगे पटना में 61 है, फिर मालदा, कोलकाता, इन सबों के कंपेरिजन में गोरखपुर, गुवाहाटी जोन में काफ़ी कम ही चेन्नई का। तो आपको डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सब कुछ दिखा रहा है, एक एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो 91 से अधिक स्कोर लाने वाले की जो टोटल स्टूडेंटों की जो संख्या है ना वो है 31। उसी प्रकार से 76 से अधिक स्कोर लाने वाली संख्या कितनी है 2,843। उसके बाद 71 से ऊपर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4,931 ऐसे स्टूडेंट है, 4,931 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो स्कोर है वो 71 से ऊपर आ रहा है। ठीक है, और इसमें भी आपको डिवाइड करना होगा कि पीसीएम कैटेगरी और आईटीआई कैटेगरी ये भी क्या होगा अलग होगा। तो पीसीएम वालों का स्कोर हमेशा ही ज़्यादा ही रहता है, आपको भी पता है। तो आईटीआई वालों को क्या रहेगा यहाँ पे कमी रहेगा। तो इस हिसाब से चेन्नई जोन में देखेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से फॉर्म तो पड़ा ही है, आपको भी पता है कि जब नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे फॉर्म को डालेंगे। तो इस हिसाब से अगर इस जोन की अगर बात कर लेते हैं तो इस हिसाब से अगर आप चेन्नई जोन में रहने वाले हैं और आईटीआई आपने किया है, ठीक है, अगर आपने आईटीआई से फॉर्म वहाँ पे डाला है चेन्नई जोन में, तो आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है वो मैं बता दूँ। अगर जनरल कैटेगरी में आप आते हैं तो आपका निश्चित तौर पे अगर देखिए 65-70 के बीच में रहेंगे ना तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे दिखा रहा है कि आपका शिफ्ट पे भी निर्भर करता है कि कौन सा शिफ्ट है। अगर इजी शिफ्ट है तो अलग बात है, अगर हार्ड शिफ्ट है तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, कोई भी दिक्कत वहाँ पे नहीं है। ओबीसी वाले और एससी और एसटी वाले निश्चित तौर पे आप लोग सेलेक्ट है, जो जिन्हें मैंने कटाप बताई थी। पीसीएम वालों की थोड़ी सी कटाप यहाँ पे हाई जाने वाली है, आपको भी पता है।
तो आइए वालों की बात कर ले जिस जोन में, चेन्नई जोन में, तो अगर आप 80 के इर्द गिर्द आप जनरल कैटेगरी में ला रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका इस जोन में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मलाइज बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपका इस नॉर्मलाइज होता है तो निश्चित तौर पर आपका इस जोन में इतने नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम हर बोर्ड का आपको लेके आने वाले जो 21 जोन है, हर जोन का एक एक करके आपको रिव्यू करने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो फ्रेंड्स, तब तक फ्रेंड्स जय हिंद।